देश में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन का क्रेज बढ़ते जा रहा है। एक आंकड़ों पे गौर किया जाए तो पूरे देश में लगभग 34 करोड़ वाहन हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं। इसमें यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल 3 व्हीलर हो या फिर हाइब्रिड मॉडल की कार की बात करें, तो उनकी संख्या लगभग 27.5 लाख है। यानी यदि हम ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ई व्हीकल का देखें देश भर में टोटल वाहनों की तुलना में 1% जो है ई व्हीकल है। ये देश की बात हो गई और तेजी से ये ग्रो कर रहा है। आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में चले जाएं, चाहे 3 व्हीलर में चले जाएं, जो कमर्शियल आजकल जगह जगह आपको ई रिक्शा देखने को मिलता है, या फिर जो इंडिविजुअल व्हीकल की बात कर ले 2 व्हीलर का, या फिर अब कार भी आ रही है, तो ओवरऑल सब मिला के देखा जाए तो देश भर में काफ़ी तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह ये शोरूम भी खुलते जा रहे हैं। पूरे देश में लगभग 27.5 लाख ई व्हीकल आज की तारीख में रजिस्टर्ड हैं जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ का जो स्थान जो है कंट्रीब्यूशन के मामले में बात करें कुल रजिस्टर्ड व्हीकल में, तो छत्तीसगढ़ जो है लगभग 12वें स्थान पर है। और इस वक्त हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के जनरल मैनेजर मौजूद हैं, मंतोष जी, उनसे बातचीत करते हैं। मंतोष जी, तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ते जा रहा है। नेशनल फिगर कह रहा है कि हम 0.81% ई व्हीकल का कंट्रीब्यूशन है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? देखिए, अगर अभी मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी एवरेज से 0.1% कम है, मतलब 0.71% का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ का है। अगर छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी टोटल गाड़ी 27-27.5 लाख गाड़ी है, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 53,000 के आसपास इलेक्ट्रिक गाड़ी बिक गई है। और मैं एक फैक्ट से आपको और वाकिफ़ कराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट है और हम अगर कंट्रीब्यूशन के मामले में बात करें तो हम गुजरात से आगे, जो हमसे बड़ी स्टेट है, एमपी से आगे हैं अपन, तेलंगाना से आगे हैं, उड़ीसा से आगे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े स्टेट हैं उनसे हम कहीं ना कहीं आगे हैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में। फिगर वाइज देखा जाए तो भले ही हम 12वें स्थान पर हैं, लेकिन बड़े राज्यों से जिनका जीडीपी हमसे काफ़ी ज़्यादा है उनसे कहीं ना कहीं हम इस मामले में आगे हैं। मतलब आप ये कहें? बिल्कुल बिल्कुल आगे हैं अपन अभी उस मामले में। 12वें 34 अगर 30-35 स्टेट का बात करें उसमें अगर हम 12th पोजीशन पे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ का। और रीज़न अगर मैं बात करूँ आपसे, जी, रीज़न भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है यहाँ। तो अगर रीज़न बात करें तो पिछले विगत साल 2 वर्षों से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो पॉलिसी अपनाई, जो जिसमें आरटीओ के ऊपर में छूट और एडिशनल सब्सिडी, चाहे वो ई रिक्शा हो या कार हो या यह है, तो उसमें उसके कारण भी बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन छत्तीसगढ़ में रहा है। ई व्हीकल में सब्सिडी भी सेंट्रल स्तर पर भी मिल रही है और राज्य स्तर पर भी मिल रही है? जी, ई व्हीकल में एक तो सेंट्रल स्टेट से जो सब्सिडी मिल रहा है वो है ही, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट का अगर मैं बात करूं सेंट्रल का, तो स्टेट का भी एडिशनल है जो कि आरटीओ में 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। अगर व्हीकल का कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है तो देन अगेन 10% उसका एज अ सब्सिडी अपन यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, एक लोगों के मन में दुविधा आती थी कि आफ्टर सेल सर्विस या स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उसकी क्या स्थिति है? मतलब आप क्या कहेंगे? अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आफ्टर सेल सर्विस का अगर बात करें तो अगेन हम इसका सर्वे जो है आप विन पोर्टल पे देख सकते हैं, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा आफ्टर सेल सर्विस जो इतना अच्छा हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, जिसके कारण भी व्हीकल का सेल में वृद्धि हुई है। अच्छा, यदि हम सेगमेंट वाइज बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किसमें देखने को मिल रही है? 3 व्हीलर में या फिर 2 व्हीलर में, या फिर जो कार आती है फैमिली के लिए, तो किस में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवरऑल? देखिए, अभी ओवरऑल अगर बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ का रेशियो में बात करें तो 3 व्हीलर अभी सबसे तेज़ी से ग्रो करा है, क्योंकि उससे पहले 2 व्हीलर की थी। 2 व्हीलर एक सर्टेन इस पे पहुंचने के बाद में उनका ग्रोथ रुका है और कहीं ना कहीं 3 व्हीलर का ग्रोथ अभी ज़्यादा है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है कंपनी है, उसके जनरल मैनेजर थे मंतोष जी, जो बता रहे हैं कि देश में तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़ बढ़ रहा है और खासकर 3 व्हीलर की डिमांड इस वक्त ज़्यादा बनी हुई। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 2 व्हीलर भी लगातार बिक रही है, लेकिन 3 व्हीलर की डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 2 सेगमेंट में आ रहा है। एक तो कमर्शियल उपयोग के लिए भी लिया जा रहा है इसका और पैसेंजर व्हीकल के तौर पर भी। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो लगातार पॉलिसी बना रही है और अपडेट कर रही है कि ज़्यादा से
से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए, ताकि जो पेट्रोल और डीजल पे निर्भरता जिन वाहनों की है सड़कों पे वो कम हो सके, क्योंकि इससे प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता है, साउंड पोल्यूशन भी बढ़ता है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे आए, और बाकायदा उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की पॉलिसी भी बनाई गई है। स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विस भी बराबर छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट ग्रो कर रहा है। भले ही हम नेशनल फिगर की बात करें, कंट्रीब्यूशन में 12वें स्थान पर है, लेकिन जो हमसे 11 राज्य जो आगे हैं उसमें देखा जाए तो करीब 5 से 6 राज्य छत्तीसगढ़ से काफ़ी छोटे हैं, इसलिए वो आगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से कई बड़े राज्य हैं, जैसे कि मंतोष जी भी बता रहे थे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, पंजाब, ये वो बड़े राज्य हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से काफ़ी बड़े हैं। लेकिन ओवरऑल व्हीकल कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ई व्हीकल के मामले में वो हमसे काफ़ी पीछे हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।